1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड 1,2 एल्काइल शिफ्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है देखो, जैसे 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और रिंग के बाहर क्या है, कार्बोकेटाइन। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। माइग्रेशन जो है वो एनानोट्रोपिक होता है, क्योंकि वहां पे पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो जाने वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेके जाना होगा, ठीक है। ये क्या है, रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन जो है वो एक तरीके से 1,2 एल्काइल शिफ्ट ही होता है, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, ठीक है। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ 1 और यहां पे गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज 1 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पे आ गया, ठीक है। यहां से कार्बोकेटाइन खत्म हो गया। मतलब इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग थी और क्या बन गया, 5 मेंबर्ड, ठीक है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन हो, अब ये एक्सपेंशन यहां भी हो सकता है, ये ग्रुप जाएगा, ठीक है। 1 पोजीशन से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 पे जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, ठीक है। क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। यहां पे देखो, अब देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहां से बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस कार्बन के साथ। कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 5 मेंबर रिंग से हमें क्या मिल गया, 6 मेंबर कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये होता है रिंग एक्सपेंशन। अब जैसे देखो कोई नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन तभी होता है जब रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन हो, क्योंकि हमारे पास शिफ्ट करने के लिए 1,2 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मतलब अल्फा पोजीशन पे शिफ्टिंग हो सकती है। यहां से अगर अपन ये शिफ्ट करेंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होके इसके साथ बन सकता है, डायरेक्ट उसके साथ नहीं, ठीक है। रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन होगा तभी एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ के कार्बोकेटाइन है, तो देखो कोई और पॉसिबिलिटी है क्या रीअरेंजमेंट की। यहां से अगर हाइड्राइड शिफ्ट करवा दे तो यहां से हाइड्रोजन यहां पे जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या हो जाएगा, देखो रिंग एज इट इज रहेगी। यहां से हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फाइज कितने हैं, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 4। यहाँ पे कितने थे, यहाँ वाले 2, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये वाला रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो, रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन आ गया तो अब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन देखो क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप भी है। अब देखो अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब यहां से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और क्या बन जाएगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो अब और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 7 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने थे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने थे, 3। तो ये वाला रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है। अब इसके आगे आप करवा के देख सकते हो, कोई भी रीअरेंजमेंट वो पॉसिबल नहीं होगा। ये लास्ट कार्बोकेटाइन है जो इसमें स्टेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर इस टाइप का कोई कार्बोकेटाइन हो, ठीक है, रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन है तो एक्सपेंशन तो है,
लेकिन ये वाले ग्रुप हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मिथाइल लगा लिया, अब देखो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करके जाएगा या फिर ये वाला, वो कैसे चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो कितनी डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। तो 3 डिग्री जो है वो सबसे पहले माइग्रेट करेगा। अगर 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री करेगा, अगर ये दोनों नहीं है तब 1 डिग्री करता है। तो माइग्रेशन कौन से बॉन्ड का होगा? इस वाले बॉन्ड का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एज इट इज बना लो पहले इसको। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ग्रुप यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ही मिथाइल है, जो ग्रुप गया है उसके पास, है ना, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको रीअरेंज कर लो। कितने मेंबर रिंग है? 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग पे कार्बोकेटायन है और उसके बीटा पोजीशन पे एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो ये रिंग मिलेगी। अब देखो इस पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। वहां पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब कोई ये समझे कि पहले यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवा के यहाँ पे ले आएंगे कार्बोकेटाइन को, फिर उसके बाद यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवा के यहाँ पे ले आएंगे तो ज्यादा अल्फा एच हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां से जब आप यहाँ पे लेके आओगे, आपने यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अल्फा एच काउंट करो, यहाँ पे कितने थे? 4, और यहाँ पे कितने हैं? 2, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे कितने? 3, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ से पहले यहाँ ले आते हैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा के, फिर यहाँ पे ले जाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 7 हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ही वो स्टेप होगा, आगे की नहीं सोचेगा कि आगे हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप नहीं होगा तो फिर आगे वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक। ये वाला रीअरेंजमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन इसमें मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन में सबसे पहला था रीअरेंजमेंट, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। पहली रिएक्शन रीअरेंजमेंट थी, वो पढ़ चुके हैं। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी एल्कीन लेते हो, ठीक है, ये कोई भी एल्कीन है, यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड मूव कर सकता है, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव चार्ज आएगा। आप इस पे HBr का अटैक करवाते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे H ऐड हो गया, जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां पे Br ऐड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, यहाँ पे H लग गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया, उसमें पहले रीअरेंजमेंट होगा क्या? क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि रीअरेंजमेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप होगा, इसको कोई टेम्परेचर देने की नीड नहीं है, किसी रीजेंट की नीड नहीं है, ठीक है। तो आप देखो जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने किया भी है। हमारे पास इस टाइप की कोई एल्कीन है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें एडिशन करवाना है, तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं किए? देखो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप है ना, ये रिंग एक तरीके से एल्काइल ग्रुप है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है। इस रिंग का क्या लगेगा? प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट मींस ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है? ये रिंग इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड माइग्रेट होंगे, ठीक है। कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस रिंग के इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाली रिंग है, ऑलरेडी वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? बाहर वाली साइड,
ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किए, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज आया था वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, H+ ऐड हो जाएगा। अब Br- को अटैच होना है इस पे, लेकिन जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले क्या होने लग जाएगा, रीअरेंजमेंट। देखो रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन है, तो सबसे पहले क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। अब आप ये बॉन्ड भी लेके जा सकते हो, ये बॉन्ड भी दोनों सिमिलर है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। ये 6 मेंबर रिंग बनेगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, जहां से ये नया बॉन्ड बना वहां पे एक एल्काइल ग्रुप भी है। अब देखो, अब आगे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो, ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे कोई भी और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल बन गया। अब यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, 6 मेंबर्ड रिंग और मिथाइल और यहाँ पे ब्रोमाइड, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी कार्बोकेटाइन्स वाली रिएक्शन होती है, जहां पे भी कार्बोकेटाइन बन जाए उसमें सबसे पहले आप क्या करवाओगे, रीअरेंजमेंट, उसके बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे देखो हमने रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ा होता, तुम क्या प्रोडक्ट बना रहे होते, ये बनता जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे H और यहाँ पे हम Br लगाते हैं और हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे Br, और देखो बनता क्या प्रोडक्ट, वो 6 मेंबर रिंग। ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन ये चीज हमें तब पता चलेगी ना जब हमें रीअरेंजमेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कोई इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ये नोट कर लो। जैसे ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवानी है, तो देखो बनाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम ग्रुप है, दोनों का सेम इफेक्ट है, ठीक है, तो किसी भी साइड आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाली साइड हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, अंडरस्टूड है कि वहां पे है, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के जस्ट बाहर है क्या, देखो आप ये कंसीडर करो, 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग को एक्सपेंड कर दो, क्या बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग वाली एजिटिज, ठीक है, यहां से बॉन्ड यहाँ पे आया, तो देखो ये वाला तो खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया यहाँ पे, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, यहां से बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे बन गया। अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड, ठीक है, इसके साथ में क्या लगी हुई है, 6 मेंबर्ड रिंग, और पॉजिटिव चार्ज कहां है, 5 मेंबर्ड के पास वाले कार्बन पे, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन हो गया क्या, मतलब एक्सपेंशन यहाँ भी हो सकता है, क्या होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी। देखो 6 मेंबर तो एज इट इज है, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, ठीक है, और 5 मेंबर में, 5 मेंबर वाली रिंग में यहां से बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये रिंग भी 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाली भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 3 4 बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, तो इनको अपन कैसे लिखेंगे, रीअरेंज करके, 2 6 मेंबर्ड रिंग है और उनमें एक बॉन्ड शेयर हो रहा है, ठीक है, ये दोनों रिंग हो गई, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, जो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं उस पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इसमें और भी रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आके Br ऐड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हमें रीअरेंजमेंट का नहीं पता होता तो हम क्या प्रोडक्ट बनाते,
यहाँ पे H और यहाँ पे Br, और बनता क्या है ये वाला। ठीक है, ये नोट कर लो। तो कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस में हम पहला रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो थर्ड रिएक्शन कौन सी थी, SN1 रिएक्शन। SN1 का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 1 का क्या मतलब है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, L क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप लीव करके जाए, जो बाहर निकले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास RCl ग्रुप है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ करवाएंगे तो ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, KCl बाहर निकल जाएगा और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, OH ग्रुप, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब देखो ये R क्या होता है, इस पे सारी मैकेनिज्म डिपेंड करती है। जैसे हम एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे ये RCl ये वाला है, ये R ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा तो हमें कैसा कार्बोकेटाइन मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, Cl बाहर निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या ऐड होगा, एक्वस KOH ले रखा है हमने, तो OH ऐड होगा। क्या यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, नहीं। कार्बोकेटाइन बनते ही सबसे पहले उसमें क्या चेक करेंगे, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे पॉसिबल है क्या, बिल्कुल, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, देखो क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब देखो 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या, तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। किसी भी साइड से कर सकते हो, सिमेट्रिकल ग्रुप है दोनों। जैसे यहां से किया तो देखो क्या बन जाएगा, पहले आप इसको एज इट इज लिख लिया करो, उसके बाद में अरेंज करके लिखा करो। देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना ये वाला, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि यहां से इसके साथ बॉन्ड बन गया ये वाला, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है। देखो कितने मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको रीअरेंज करके लिख लो, 6 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के पास वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। आप देखो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, यहां से क्या होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, आप तब तक रीअरेंजमेंट करवाते रहोगे जब तक आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल जाता या फिर आगे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब देखो, अब इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे 7 अल्फा H है। अब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, OH ऐड हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, SN1 का नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, कोई भी लिविंग ग्रुप, ये Cl ही ले लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे CH2। अब इसकी रिएक्शन करवाओ एक्वस KOH के साथ। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है।
एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवानी है। देखो SN1 मैकेनिज्म होगी, Cl बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपके पास H और ये वाला कार्बोकेटाइन। अब देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। यहां से क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब और ज्यादा रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है और ये हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, OH ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया प्रोडक्ट। अब देखो इस टाइप से SN1 मैकेनिज्म होती है। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दोबारा पढ़ेंगे। अब यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन का क्या रोल है SN1 मैकेनिज्म में, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हो गई SN1। फोर्थ कौन सी लिखी थी हमने, E1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जैसे कोई भी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करवाएं, H2SO4 लिया है हमने, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है H+, ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये H+ को देगा, यहां पे क्या बन जाएगा OH2, क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा OH2+, ठीक है। ये OH2 क्या बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि उस पर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और हमें क्या मिलेगा ये वाला कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब देखो इसमें रीअरेंजमेंट करवाएंगे सबसे पहले। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो 5 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन आ गया, तो क्या हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, यहां से ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप पहले से ही है, ठीक है, और यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, कितने मेंबर रिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कार्बोकेटाइन लगा हुआ है और उसके पास वाले कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप। अब इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल ये वाला एग्जांपल हमने किया है, यहां से 1,2 एल्काइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल आ गया, यहाँ पे मिथाइल पहले से ही है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा देखो, अब आगे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, अब होगा इसमें एलिमिनेशन, ठीक है, एक ग्रुप पहले ही जा चुका है, एक और जाएगा, एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से भी H निकल के डबल बॉन्ड आ सकता है, यहां से भी H निकल के डबल बॉन्ड आ सकता है और यहां से भी, लेकिन हम मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे और ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको सेट प्रोडक्ट बोलते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार तो हमें बस कार्बोकेटाइन पढ़ना है, ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब ये वाली एल्कीन क्यों बनी है ये हम बाद में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, 2 ग्रुप एलिमिनेट होंगे और एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट कर लिया, ठीक है। जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे OH है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, एसिड की प्रेजेंस लेते हैं, एसिड में OH ग्रुप OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा ये वाला कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, बिल्कुल, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां पे, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, क्या मिलेगा CH3
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी CH3 और ये CH3। अब होगा एलिमिनेशन एक H का, ठीक है। क्या करेगा, एक H निकलेगा, ठीक है, H बाहर निकलेगा। कहीं से भी निकाल सकते हो, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, यहाँ से निकालोगे तो ये वाली, यहाँ से ये वाली, ये सब सेम स्टेबल है, सेम ही प्रोडक्ट है। तो जैसे हम यहाँ से निकाल देते हैं एक H को, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक CH3। ये हो गया एलिमिनेशन, ठीक है। हाँ, फिफ्थ रिएक्शन कौन सी लिखी थी हमने, ARSE, ठीक है। कार्बोकेटाइन की कौन सी रिएक्शन थी, ARSE। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन कौन सी थी, लास्ट ARSE। ARSE का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, इन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी लीविंग ग्रुप लगा हुआ है Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये लीविंग ग्रुप है तो इसको निकालने के लिए कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं, जैसे AlCl3, या आप कोई भी हेलोजन कैरियर ले सकते हो, जैसे SbF5 या BCl3, इस टाइप से कोई। Cl बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये ग्रुप एज इट इज। अब देखो इसमें कोई माइग्रेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। देखो यहीं से क्यों करवा रहे हैं हम, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो यहाँ से नहीं करवा रहे हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से करवाएंगे। आप ये वाला भी करवा के चेक कर सकते हो स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो अब इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में